Hello students, class 9, welcome back with the second part of the chapter ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फर्स्ट पार्ट में जो एंड हमने देखा उसमें क्या देखा कि किस तरह से महिंद्रा बताता है कि ईश्वरन जिस तरह से अपनी कहानी को प्रेजेंट करता था, कई बार लगता था कि कहानी सच्ची नहीं है, बट उसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल था इतना शानदार था कि उसको वो मना ना करके लगातार उसकी कहानी को सुना करता था। कौन? महिंद्रा। किसकी कहानी को? ईश्वरन की कहानी को। और ये सारी बातें महिंद्रा किससे शेयर कर रहा है? तो गणेश नाम के एक व्यक्ति से। तो इस तरह से हम मूव ऑन करते हैं विद द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है, आई थिंक यू कैन सी एवरीवन, दिस इज द पेज नंबर 14 ऑफ द मोमेंट्स। यहां से हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। टेक आउट योर बुक्स, बी रेडी विद इट। तो महिंद्रा रिकलेक्ट्स अनदर स्टोरी टोल्ड बाय ईश्वरन। महिंद्रा इस बात को कहने के साथ साथ कि उसकी कहानी सच्ची नहीं हुआ करती थी, बट जिस तरह से वो प्रेजेंट करता था बड़ा इंटरेस्टिंग और एकदम सच्चा लगता था, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन था बहुत शानदार हुआ करता था। इस कथन के साथ ही महिंद्रा एक और घटना का जिक्र करता है। वो क्या? तो महिंद्रा रिकलेक्ट्स अनदर स्टोरी टोल्ड बाय ईश्वरन। ईश्वरन सेड दैट हिज नेटिव विलेज वाज सराउंडेड बाय ह्यूज फॉरेस्ट व्हिच वाज फुल ऑफ ट्रीज। महिंद्रा ईश्वरन के द्वारा कही हुई एक और कहानी को बताता है, एक्सप्लेन करता है। और वो क्या कहता है कि एक बार ईश्वरन ने कहा था कि उसका जो गांव था वो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था, यानी कि चारों ओर फॉरेस्ट थे, ह्यूज ट्रीज, फुल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अब सारे पूरा जंगल वृक्ष से लबालब भरा हुआ, घने वृक्षों वाला जंगल से उसका गांव घिरा हुआ था। Huge logs of timber were sold for commercial purposes। और उसी कहानी में ईश्वरन ये भी बताता है कि उस जंगल में, जो उसके गांव के चारों वो जंगल घेरा हुआ था, उसी में टिम्बर जानते हो ना, लकड़ी का कटाई करके उसके बड़े बड़े सिल्ले को इकट्ठा किया जाता है, दैट इज टिम्बर। तो टिम्बर वॉज सोल्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, कि उस जंगल से टिम्बर को कमर्शियल पर्पस से बेचा जाया करता था, यानी धन अर्जित करने के लिए। They were transported onto the vehicles by elephants, और गाड़ियों तक हाथी के द्वारा उन टिम्बर्स को उठवाकर पहुंचाया जाया करता था। तो आप सब इमेजिन कर सकते हो ये किस तरह की वाकया होगी कि जंगल के पेड़ों की कटाई हो रही है ना, उसके डाल को छटनी की जाती है और बड़े बड़े जो सिल्ला होता है लकड़ी का, वुड लॉग, उसको हाथी सूंड से उठाकर गाड़ी जहां होती है वहां तक पहुंचाता है। They were huge elephants, and if they became mad, they would get out of control, and the Mahavat would not be able to tame them. This introductory session was followed by a detailed story involving an elephant. और ईश्वरन जब इस बात को बताने लगा कि किस तरह से यह घटना होती थी और कैसे वो हाथी चीजों को, यानी कि उस टिम्बर को उठाकर गाड़ियों तक ले जाया करता था, जहां से अपलोड होकर कमर्शियल पर्पस से बेचा जाता था लकड़ियों को, तो इसको बताते बताते ईश्वरन ये कहानी का डिटेल शुरू कर देता है, कहना कि किस तरह से वो हाथी कई बार पागल हो जाते थे, और जब हाथी पागल हो जाते थे तो अपने महावत के काबू में नहीं होता था। और इस तरह से एलिफेंट के पागल होना और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन किस तरह से ईश्वरन महिंद्रा को बताता है, यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। कहानी किस तरह से ईश्वरन बताया महिंद्रा को, महिंद्रा ये बात की बखान कर रहा है गणेश से। वो ऐसे, द स्टोरी वॉज नरेटेड एज फॉलोज। वन डे, एक दिन की बात है, एन एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड रोम्ड अराउंड द फॉरेस्ट. इट स्टेप्ड ऑन द bushes and crushes them, tore the creepers, plants and broke branches of trees which came in its way. महिंद्रा कहता है कि ईश्वरन ने कहानी शुरू कर दी बताना, और डिटेल कहानी बताना शुरू कर दिया। वो क्या कि एक बार की बात है, ईश्वरन बताता है महिंद्रा से कि एक बार की बात है कि एक हाथी निकल गया उस टिम्बर यार्ड से। टिम्बर यार्ड जानते हैं ना, एक बहुत बड़ा घेराव वाला जगह जहां लकड़ियों का सिल्ला काट काट कर इकट्ठे किए जाते थे और हाथी से धोवाया जाता था। वहां से एक हाथी निकल भागा, और वो हाथी जब निकला, जंगल से निकल गया, तो जंगलों से होता हुआ वह उसके रास्ते में आने वाले सारे बुशेस को क्रश करता हुआ वह आगे बढ़ा। सारे क्रीपर्स मींस मनी प्लांट टाइप का रेंगने वाला पौधा जो दूसरे प्लांट्स पे सपोर्ट लेकर क्लाइंब करता है, फूड ग्रैब करता है। क्रीपर्स को, ब्रांचेस को, ट्रीज के ब्रांचेस को, सबको ये तोड़ता कुचलता हाथी आगे बढ़ गया, यानी कि उस टिम्बर यार्ड से निकल गया बाहर। ईश्वरन आस्क्ड महिंद्रा वेयर ही न्यू हाउ अ मैड एलिफेंट बिहेव्ड,
और कहानी बताते बताते महिंद्रा बताता है कि ईश्वरन ने ऐसी कहानी बताई थी कि बीच में ईश्वरन पूछता था महिंद्रा से भी, ये बात कौन कह रहा है? महिंद्रा कह रहा है। किससे? गणेश से। कि बीच बीच में ईश्वरन पूछता था महिंद्रा से कि कहानी के दौरान कि क्या आपको पता है कि हाथी जब पागल हो जाता है तो क्या होता है? महिंद्रा whether he knew how a mad elephants behave. In order to make his story more effective, Ishwaran stood up and jumped around the place, hitting his foot on the ground in order to copy the action of the mad elephant. अपनी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए महिंद्रा को जब ये कहानी सुना रहा था ईश्वरन, तो कहानी को इंटरेस्ट बनाने के लिए खड़ा हो जाता कहानी सुनाते सुनाते, और हाथी की जो बात इसने बताया कि सारी चीजों को कुचलता हुआ आगे बढ़ा, तो ये अपनी हरकतों से भी शुरू कर देता यूं कर करके। मीन्स वो एक्टिंग करके बताता, अपने पैरों से दौड़ के, जंप करके, कूद कूद के, क्रश कर करके कि किस तरह से हाथी किया करता था, और इस तरह से कहानी को, अपनी कहानी को महिंद्रा को सुनाने के लिए वो इंटरेस्टिंग बना देता था। तो अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ईश्वरन महिंद्रा से कहता है कि एज द एलिफेंट रीच द आउटर बाउंड्री ऑफ द टाउन इट ब्रोक द फेंसेस। और जैसे ही ईश्वरन कह रहा है, जैसे ये हाथी ऐसे करते करते बाहर निकला, तो शहर के बाउंड्री के पास जैसे ही पहुंचा, इसने फेंस तोड़ दिया। किस चीज का फेंसिंग लगा था? जंगल का फेंसिंग। तो फेंसिंग को तोड़ दिया, बाउंड्री को तोड़ दिया। फेंसेस सीम्ड एज इफ दे वर लाइक मैचस्टिक ऑफ द ह्यूज एलिफेंट। कहानी इस तरह से बताते हुए कहता है कि जिस तरह से हाथी ने उस फेंस को तोड़ा, लग रहा था जैसे कि हाथी के लिए एक छोटा सा माचिस की तिल्ली के बराबर। ओके, द एलिफेंट रीच द मेन रोड एंड ब्रोक ऑल द स्टॉल्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रूट, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। ईश्वरन बताता है कि कहां हाथी किस तरह से फेंसिंग को तोड़ता हुआ शहर में घुस गया, दाखिल कर गया, और वहां पर इसने सारी चीजों को तोड़फोड़ शुरू कर दी। यानी कि जितने भी स्टॉल लगे हुए थे सामान बेचने का सड़क के किनारे, सबको तोड़ दिया, जिसमें फ्रूट बिक रहे थे, पॉट्स बिक रहे थे, है ना, अर्थन पॉट्स, क्लॉथ्स बिक रहे थे, सारे स्टॉल को कुचलता तोड़ता ये आगे बढ़ गया, क्योंकि ईश्वरन के अकॉर्डिंग ये हाथी पागल हो गया था, जिस तरह से कहानी सुना रहा है। द पीपल, ठीक है, वर टेकन अनअवेयर एंड सो दे रैन हियर एंड देयर। लोगों की इसी आवाज थी नहीं, जैसी ये घटना घटी तो लोग डर गए, हाथी पागल आ चुका है, ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहा है। लोग इधर उधर तितर बितर होने लगे, भागने लगे। देन इट ब्रोक द वॉल ऑफ ए स्कूल एंड एंटर्ड द ग्राउंड वेयर द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग। ईश्वरन कहानी को आगे बढ़ाता है कि हाथी स्कूल के एक दीवार को तोड़ता हुआ स्कूल में भी घुस गया। सारे बच्चे इधर उधर भाग गए डर के मारे। ऑल द स्टूडेंट्स रैन बैक इनटू देयर क्लासरूम एंड क्लोज द डोर। सारे बच्चे क्लासरूम में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिए। ये कहानी बता रहे हैं ईश्वरन किस तरह से एक मैड एलिफेंट जंगल यार्ड से निकलकर, यानी कि वुड यार्ड से निकलकर शहर में घुसा और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। The elephant made loud noises and roamed around in the school ground. ईश्वरन कहता है कि वह हाथी चारों तरफ भटकने लगा, जोर जोर से आवाज डरावनी निकालने लगा, ठीक है, स्कूल ग्राउंड में घूमने लगा। It broke the goal post in the football ground and tore the net that had been put in the volleyball court, stepped on the water drum and broke it and tore many plants as well. ईश्वरन बताने लगा कि कहाँ क्या कि हाथी जब स्कूल यार्ड में, स्कूल कंपाउंड में घुसा, यानी कैंपस में घुसा, तो किस तरह से उसने सारी चीजें तोड़फोड़ शुरू कर दी। गोल पोस्ट को तोड़ दिया, फुटबॉलर का जो गोल पोस्ट होता है। उसके बाद उसने नेट्स को फाड़ दिए जो वॉलीबॉल का नेस्ट लगा होता है। ओके, उसके बाद उसने पानी का ड्रम था उस पर पैर रख के उसको कुचल दिया। उसने बहुत सारे प्लांट्स स्कूल में जो लगे थे सबको तोड़ फोड़ दिया। मीन्स ईश्वरन कह रहा है कि किस तरह से पागल हाथी ने हरकतें की कि शहर के रोड साइड में जो तबाही मचाई, स्कूल में भी घुस के उसने बहुत सारी तबाहियां मचा दी। द टीचर हैड क्लाइंब्ड अप द रूफ ऑफ द स्कूल बिल्डिंग एंड वाज हेल्पलेस एट द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द स्कूल प्रॉपर्टी। बेचारे शिक्षक असहाय मकान पर चढ़ गए, स्कूल के छत पर, और असहाय बेचारे हाथी को ये सारा बर्बादी करते हुए देख रहे थे स्कूल की प्रॉपर्टी की। They were not even a single person to be seen around. All the streets of the town were empty and all the people were scared of mad elephant. सड़क पे कोई नहीं दिखा, सारे लोग घबराए हुए थे, सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए और पूरा शहर के लोग उस पागल हाथी से डर गए थे। तो किस तरह से ईश्वरन ने एक और कहानी बताया, ये बात महिंद्रा बता रहा है। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट ईश्वरन वाज स्टडीइंग इन वन ऑफ द जूनियर क्लास इन द स्कूल। ईश्वरन आगे कहानी को लेके कहता है कि जब यह घटना हो रही थी, ईश्वरन का कथन है, कहानी तो ईश्वरन सुना रहा है ना, तो ईश्वरन कहता है कि जब यह घटना घट रही थी उस दौरान ईश्वरन छोटा था और वो एक जूनियर क्लास में पढ़ा करता था। He was watching the elephant from the rooftop. वो भी छत पे खड़ा, मतलब टॉप से वो भी चढ़ गया था डर के मारे छत पर, वहां से हाथी की इन सारी हरकतों को वो देख रहा था। ईश्वरन की कहानी है,
महिंद्रा को सुना रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होने वाला है. सो स्टूडेंट्स बड़े इंटरेस्ट से इस कहानी को सुनिए. आई एम ऑल्सो ईगर टू नो कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. ओके. Suddenly he took the stick from one of the teacher and ran downstairs toward the school ground. ईश्वरन कहता है फिर मैंने क्या किया कि उसने कहा, ईश्वरन ने, कि उसने टीचर के हाथ से एक स्टिक लिया और स्टिक लेके, चूंकि हाथी की हरकतों को वो भी देख रहा था, पागल हाथी को, स्टिक लिया टीचर के हाथ से और दौड़ता हुआ ग्राउंड में भागा. कौन भागा? ईश्वरन बता रहा है अपने बारे में कि मैंने ऐसा किया. ओके. द एलिफेंट मेड अ लाउड नॉइस व्हेन ही सॉ ए स्मॉल बॉय अप्रोचिंग इट. हाथी बहुत जोर से शोर मचाया क्योंकि उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसकी ओर आ रहा है. It lifted a branch of a tree in its trunk, hit its foot on the ground, with threw a lot of mud and dust in the air. ईश्वरन बताता है कि बस इस चीज को देखकर हाथी ने एक ब्रांच से, एक ट्री के ब्रांच को तोड़ा, सूंड में लपेटा, गुस्से में उसने पैर जोर से पटका जिससे धूल मिट्टी बहुत उड़े. इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कहानी की व्याख्या. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है. द एलिफेंट वॉज थ्रेटनिंग ईश्वरन बट द बॉय वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ इट. ईश्वरन कहता है कि हाथी अपनी हरकतों से मुझे डरा रहा था लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा. छोटा था तो क्या हुआ, मैं बिल्कुल नहीं डरा. ईश्वरन ये बात कह रहा है. विद अ स्टिक इन हिज हैंड ही मूव्ड टुवर्ड्स द एलिफेंट स्लोली. Many people have climbed on the rooftop of his house and were watching the incident. They were standing still and were awestruck. Awestruck का मतलब होता है shocked, एकदम स्तब्ध, अच्छा आश्चर्यचकित. ठीक है. Awestruck, waiting to see what happened next. यहां पर धीरे धीरे ईश्वरन स्टिक लेके हाथी की ओर बढ़ रहा है. हाथी उसे डरा रहा है. छत से बैठे लोग सब देख रहे हैं, सभी लोग स्तब्ध हैं. अब सब लोग मतलब बेचैनी से, बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, है ना, कि क्या होने वाला है इस घटना को. और इस तरह से ईश्वरन अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाए हुए आगे बढ़ रहा है. ठीक है. ईश्वरन saw that the elephant had red colored eyes which was full of anger. ईश्वरन कहता है कि उसने देखा कि हाथी का आंख पूरी तरह से लाल हो गया था, जैसे वो क्रोध में हो, गुस्से में हो. ठीक. It again lifted his trunk and made a loud trumpet sound as it was about to attack ईश्वरन. फिर वो ईश्वरन कहता है कि हाथी ने फिर अपनी सूंड उठाई और अपनी ट्रम्पेट साउंड जोरदार निकाली जैसे वो हमला करने वाला हो ईश्वरन पे. साउंड ऑफ एलिफेंट को ट्रम्पेट कहते हैं. ओके. उसके बाद जस्ट देन ईश्वरन गैदर्ड ऑल हिज फोर्स एंड हिट द एलिफेंट्स थर्ड टो नेल क्वाइटली. The elephant was stunned at what had happened. Then it reacted by shivering all over, fainted and fell on the ground unconscious. ईश्वरन कहता है फिर क्या था, उसने पूरी, ईश्वरन बता रहा है कि छोटा था तभी उसकी बहादुरी दिखी. उसने पूरे ताव से स्टिक उठाया और हाथी के थर्ड टो नेल पर जोर से दे मारा. यानी हाथी का जो पैर था उसका 1 2 3 थर्ड जो टो का नेल था, नाखून था, उस पर जोर से डंडा स्टिक दे मारा. ईश्वरन ये बात कह रहा है. बस होना क्या था, इट हैपेंड. हाथी पूरा शिवर करने लगा और तुरंत ही ग्राउंड पर वो बेहोश होकर पड़ गया, यानी कि गिर गया और बेहोश हो गया. तो इस तरह से ईश्वरन ने एक और कहानी को किस तरह से महिंद्रा को बताया था, उसकी व्याख्या यू कैन सी ओवर हियर कि एक पागल हाथी को इसने एक स्टिक से उसके थर्ड टो नेल पर मारकर बेहोश कर दिया था. आफ्टर दिस यही नहीं हुआ, आगे देखिए क्या होता है. ईश्वरन would leave the story incomplete. In a low voice he would say that he would return after lighting the gas stove to warm the dinner as they were getting late for the meal. और ईश्वरन की कलाकारी देखिए, महिंद्रा बता रहा है ये बात कि ईश्वरन ने जब ये सब बातें बताई तो उसने इस कहानी को यहाँ के बाद रोक दिया और कहा कि वो जा रहा है, जरा सा क्या होता है, शाम का जो बत्ती उत्ती जलाना है वो जलाएगा, स्टोव लाइट जलाएगा और खाना गर्म करेगा, क्योंकि रात हो रही थी और भोजन का टाइम हो रहा था डिनर का, तो ये खाना गर्म करने के लिए स्टोव जलाएगा. और कहानी को यही रोका. चूंकि हाथी को बेहोश करने के बाद कहकर ईश्वर ने कहानी को रोक दिया और दूसरे काम की तरफ जाने की बात कही महिंद्रा से, तो कहानी को तो उसने पहले इंटरेस्टिंग बना दिया था. महिंद्रा ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अरे यार आगे तो बताओ क्या हुआ इसके बाद. On returning, he would not continue his story as he wanted to arouse curiosity in Mahindra. लेकिन ईश्वरन काम निपटाकर जब लौट के आया तो उसने कहानी को फिर भी आगे नहीं बढ़ाया. क्यों? क्योंकि वो महिंद्रा के दिल में क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहता था, जानने की इच्छा कि अरे यार आगे क्या हुआ, एक्साइटमेंट, मतलब आगे तो बताओ, लेकिन वो बताया नहीं. Mahindra would who would be eager to know the ending would ask ईश्वरन
to conclude the story, Ishwaran would just say casually that a veterinary doctor was called to bring the elephant back to consciousness and after 2 days the Mahat would take the elephant back to the jungle. और जब महिंद्रा ने जिद किया उसको कहानी का एंड कंक्लूड करने के लिए, तो बड़ा कैजुअल वे में ईश्वरन महिंद्रा से कहता है कहानी सुनाने के क्रम में कि बस फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि भाई एक वेटनरी डॉक्टर यानी कि पशुओं का डॉक्टर को बुलाया गया, उसको होश में लाया गया क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया था, और उसके बाद 2 दिन बाद महावत को बुलाया गया और महावत ने उस हाथी को ले गया अपने जंगल में वापस वहीं पर। तो इस तरह से कहानी सुनाकर ईश्वरन महिंद्रा को एनकरेज किया एंडिंग जानने के लिए, और एंडिंग बड़ा कैजुअली कर दिया उसने। Mahindra was curious to know how did the young Ishwaran manage to overpower the huge elephant. लेकिन महिंद्रा चूंकि एक होशियार व्यक्ति था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो फिर भी मन में जिज्ञासा रखता था और इच्छुक था जानने के लिए कि किस तरह से ईश्वरन ने इतने भारी भरकम ताकतवर हाथी को काबू किया है, उसके पावर को इसने ओवरकम किया कैसे, ये जानने की इसकी इच्छा थी। ईश्वरन सेड दैट ही परफॉर्म्ड द जापानीज मार्शल आर्ट। तब ईश्वरन बताता उसे कि उसने एक जापानीज मार्शल आर्ट सीखा। ही सेड इट वाज आइदर कराटे और जुजित्सु। ये जो जापानीज मार्शल आर्ट है या तो कराटे या जुजित्सु है, एक तरह का ये मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है जो जापान में होता है, ठीक है। He had read about it somewhere and the martial art rendered a person unconscious by disrupting the nervous system. तब ईश्वरन बताता है कि इसके बारे में उसने कहीं पढ़ा था कि जापान का एक मार्शल आर्ट है जिसमें कराटे भी कह सकते हैं, जिजित्सु भी कहते हैं, जिसके कारण एक ऐसे स्टाइल से अटैक किया जाता है किसी अपोजिशन पे कि उसको एक ऐसे बॉडी पार्ट्स को हिट कर देना है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। ये उसने पढ़ के ट्रेंड हो गया था, वो जान लिया था। एवरीडे ईश्वरन, और इस तरह से ईश्वरन ने महिंद्रा की इस जिज्ञासा को समाप्त की, कह के कि उसने कैसे हाथी जैसे भारी भरकम ताकतवर पशु पे काबू पाया। एवरीडे ईश्वरन वुड नरेट वन और द अदर स्टोरी फुल ऑफ एडवेंचर, हॉरर एंड थ्रिल। और इस तरह से ईश्वरन डेली कोई ना कोई कहानी बिल्कुल सभी को सुनाता, खास करके महिंद्रा को। और वो कहानी कभी कभी एडवेंचर, कभी कभी हॉरर, कभी कभी थ्रिल, यानी हर टॉपिक को वो टच करता। ओके, समटाइम्स महिंद्रा फेल्ट दैट द स्टोरी वाज अ फिक्शन बट स्टिल ही एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द यूनिक वे ही नरेटेड द स्टोरी। महिंद्रा को लगता था कि ये सब फालतू की ऐसे मनगढ़ंत कहानियां ईश्वरन सुनाता है, लेकिन फिर भी महिंद्रा को मजा आता था ईश्वरन की कहानी सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल था, कहानी सुनाने का जो अंदाज था, बड़ा यूनिक था और इंटरेस्टिंग था, जिसको सुनने में महिंद्रा को भी मजा आया करता था। As there was no television set at the place where they lived, the stories were a source of entertainment for Mahindra. और चूंकि वो जिस जगह पे महिंद्रा रहता था वहाँ कोई एंटरटेनमेंट का साधन था नहीं, टेलीविजन वगैरह था नहीं, तो महिंद्रा के लिए ये एक बहुत शानदार एंटरटेनमेंट का साधन बन गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेकंड पार्ट आपका हुआ। थर्ड पार्ट we will move with the next video. Actually में the story is a bit lengthy, so it cannot be of a very lamba duration. So stopping here, we will be doing it the next section and completing the story in the next video. Thank you everyone.